जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग है। तो फटाफट कॉपी और कलम निकाल लो। तो उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, किस रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग करते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि उत्तल दर्पण कौन है, अवतल दर्पण कौन है। तो उन सभी को आज हम लोग परिचित हो जाएंगे कि ये जो हम लोग आईना होता है, दर्पण क्या होता है, एक आईना होता है। ठीक है, जो आप लोग घर में यूज करते हैं आईना, जो कि अपने चेहरे देखने के लिए, अपने मेकअप संभालने के लिए, वो सब क्या होते हैं, आईना ही होता है। तो दर्पण क्या होता है, एक आईना होता है, मिरर होता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन से आईना है, कौन सी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि इसको पहले तो हम डिफाइन कर दिए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। थोड़ा सा फिर इसको बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या लिखेगा कि उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसके परावर्तन सतह उभरी हुई होती है, परावर्तन सतह उभरी हुई होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसकी परावर्तन सतह उभरी हुई होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसकी परावर्तन सतह धंसी हुई होती है, जिसकी परावर्तन सतह धंसी हुई होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये क्या है, इसकी परावर्तिक सतह धंसी हुई है, ये अंदर की ओर इमेज जो बनेगा अंदर की ओर बनेगा, इसमें इमेज क्या किधर की ओर बनेगा, बाहर की ओर इमेज बनेगा। ठीक, अब चलते हैं इसका उपयोग है, हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो देखिए, इसका हम लोग उपयोग अब देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग है, तो अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग आ जाता है कि सोलर कुकर में, यानी सोलर कुकर में सूर्य से के प्रकाश को केंद्रित करके ने के लिए, यानी केंद्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी सोलर कुकर में से खाना बनाने के लिए जो सोलर कुकर होते हैं, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए इसमें अवतल दर्पण में एक सोलर कुकर हम दिखाते हैं। चलिए हम आते हैं, आपको एक ये रहा, ये देखिए क्या है, एक इमेज मैंने रख लिया था। ये क्या है, सोलर कुकर है। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है, सोलर कुकर है। इससे जो सूर्य के प्रकाश आते हैं उसको केंद्रित कर देते हैं। इस इधर से क्या होते हैं, जब इधर में से सूर्य के जब प्रकाश आते हैं, ऊपर सनलाइट आते हैं, ये जो इसके अंदर ये क्या है, कुकर होते हैं। ये क्या है, अंदर गैप होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रकाश इसमें से जो खाना पकाना है, उसमें आप लंच बॉक्स में या एक बर्तन में, पात्र में रख दीजिए, और उसके अंदर जब रख दीजिए और इसके ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको धूप में रख देते हैं। जब हम इसे धूप में रख देते हैं तो क्या होती है, जब ऊपर से जब सनलाइट आती है तो क्या होती है, केंद्रित करके सारे तरफ से, अवतल दर्पण क्या करती है, केंद्रित करती है। यानी अवतल दर्पण केंद्रित करके कर देती है, और इसको क्या केंद्रित करके प्रकाश को अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। नेक्स्ट इसका आ जाती है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि कान, नाक या गले के आंतरिक अंगों की जांच के हेतु। ठीक है, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, या आंतरिक भाग हो गया, यानी अंदर वाले जो छोटे छोटे भागों होते हैं, अंदर के आंतरिक भाग, मतलब अंदर के भाग को जांच के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेकेंड थर्ड आपका आ जाता है कि आवर्धित प्रतिबिंब के लिए सैलून में, मतलब आवर्धित प्रतिबिंब के लिए सैलून में क्या करते हैं ना, हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे सैलून में आप जाते हैं तो आपकी जो इमेज होती है ना, जो फोटो बनती है ना, वो बड़ी मात्रा में बनती है, छोटे छोटे नहीं बनती है। क्योंकि आपको देखते हैं आपके बाल, आपको जो बाल होते हैं, जो कि आपको चेहरे पर जो होते हैं बाल, वो भी आपको दिखाई दे देते हैं आईना में। अगर उतना दूर से आप कोई व्यक्ति देखता है तो उसको नज़र नहीं आता है कि आपके चेहरे पे एक छोटा सा बाल है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है दर्पण, वो छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी पॉइंटों को आपको क्या करता है, फोकस करके आपको दिखा देता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी अवतल दर्पण को बड़ी छोटी वस्तु को बड़ी करके दिखाता है।
सेकेंड आ जाता है कि हेडलाइट है। जो हेडलाइट किससे होता है, जो गाड़ी में देखते हैं ना, गाड़ी जो वाहन होते हैं, वाहन के आगे जो लाइट लगे होते हैं उसमें भी, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण लगा होता है। देखिएगा जब हेडलाइट देखिएगा तो इसके चारों तरफ एक चमकीला होता है। जब आप अपने घर में या कहीं गाड़ी देखिएगा तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक चमकीला सा पदार्थ होता है। वो क्या चीज़ का होता है, अवतल दर्पण उस पर लगे होते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। वो क्या कहते हैं, प्रकाश को फैलाने में ये करता है, ठीक है। टॉर्च में भी देखिएगा क्या होता है, टॉर्च में देखिएगा छोटा सा टॉर्च आपके घर में होगा, तो इस टॉर्च में देखिएगा आगे से जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब के साइड में एक कटोरा जैसा होता है, उसमें चारों तरफ क्या होता है, लगा होता है अवतल दर्पण। टेबल लैंप में भी, टेबल जो लैंप होता है उसमें भी ये क्या होते हैं, इत्यादि वस्तु जो होते हैं ना, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होते हैं, जो कि प्रकाश को फैला सके, 12 से 12 मात्रा में कर सके। सेकेंड आता है, नेक्स्ट आता है परावर्तन या दूरदर्शी में। नेक्स्ट क्या है, परिवर्तन या दूरदर्शी में। तो दूरदर्शी मतलब क्या होता है, जो कि दूरबीन में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है परिवर्तक दूरदर्शन में, ठीक है। दंत चिकित्सा में, यानी दंत चिकित्सा में मतलब दांत की जो चेक होते हैं, दांत हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं, तुम भाग रहे हैं यार, यहीं पर रहो, तुम्हारा यहीं पर काम है, ये भागे जा रहा है। चलो देख लो, नेक्स्ट देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, पहला आ जाता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में, यानी वाहन जो होते हैं, वाहन के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर मतलब क्या होता है, आईना, ठीक है। तो वाहन के साइड आईना में भी क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ये उत्तल दर्पण करता है क्या, ये उत्तल दर्पण देखो बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। ये क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी वस्तु है ना, तो या दूर तक के वस्तु को क्या करेगा, छोटा करके दिखा देगा आपको। अवतल क्या करता था, छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता था। ये क्या करता है, उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो इसीलिए गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, साइड में जो आईना लगा होता है, देखे होंगे कार या अपने बाइक या में देखे होंगे, ये पीछे देखने वाला है, उससे पीछे की ओर देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो उसे साइड मिरर कहते हैं। तो उसमें दूर दूर की वस्तु को भी छोटी छोटी करके दिखा देता है, ठीक। तो वाहनों के पहला पॉइंट हो जाता है, वाहनों के में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सड़कों या गलियों में, जो सड़क होते हैं, रोड होते हैं, रोड या गलियों में बल्ब के ऊपर, यानी बल्ब जो होते हैं, देखे होंगे सड़क या गली में जो बल्ब आप लोग देखे होंगे, बल्ब जो लगाया जाता है, बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में जब बल्ब देखिएगा ना, तो बल्ब उसमें की जो ये जो गलियों में पॉल में जो लगाया जाता है ये बल्ब, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें देखे ना, ये परावर्तक सतह ये जो होता है ना, ऐसा होता है, ये कर्व के जैसा, ठीक है, उभरा हुआ होता है। तो इसमें जो उभरा हुआ ये पार्ट्स है, ये जो उभरा हुआ पार्ट्स है, ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। सॉरी यहाँ पर, और इसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाता है। देखो इसको फ्रेश पिक्चर बनाता हूँ। ये जो हो गया एक बल्ब हो गया, गलियों में या रोडों पर आप देखे होंगे, यहाँ पर जो एक बल्ब लगा होता है, और इसमें देखिएगा जो बल्ब लगा होता है इस तरह से पहले होता है, और इसमें एक बल्ब लगा दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बल्ब होता है, और इसको सेफ्टी के लिए एक यहाँ से एक और बॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब इस तरह से बल्ब सेट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, उत्तल होते हैं। क्या करती हैं ये फैलाने का काम करती हैं, ये प्रकाश को इधर से ये चारों तरफ क्या करते हैं, फैला देते हैं। जो सड़क पर देखे होंगे तो वो बल्ब क्या होता है, चारों तरफ दिशाओं में फैलाती है प्रकाश को, एक केंद्रित नहीं होती है, बल्कि और सब प्रकाश क्या होते हैं, जो बल्ब होते हैं, जो टॉर्च में या गाड़ी के हेडलाइट में देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो टॉर्च जो बना होता है वो पिक्चर, उसका जो लगा होता है दर्पण, जो इसमें अवतल में पड़े हैं, तो उसमें इस तरह रहता है, उसमें कैसा रहता है, इस तरह रहता है। इसमें एक बल्ब लगा होता है, ऊपर से एक कांच के लगा दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कौन होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, ये चमकीला पदार्थ होते हैं, ये टॉर्च में या गाड़ी की हेडलाइट में आप देखे होंगे। और जो रोड पर लगा होता है तो ऐसा ना होकर उसको, ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं, ये ऐसे उभरा हुआ होता है, इसमें ये बल्ब लगा देते हैं, ऐसा इधर से एगो लगा होता है, ठीक है।
तो ऐसा आपको पिक्चर से मालूम चल गया कि इस तरह का अगर पिक्चर बनता है तो कौन होता है, उभरा हुआ भाग होता है उत्तल दर्पण। इसे जस्ट देखो, इसके नेक्स्ट है पॉइंट कि पारदर्शक कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी प्रदर्शक जो कक्ष होता है, यानी कक्षा जो होता है, तो जो प्रदर्शक कक्ष होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाने के लिए। जब आप देखे होंगे कि जहाँ पर कुछ प्रतियोगिता या प्रदर्शन हो रही है या बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है, तो वहाँ पर सभी को तो वो देखना एक बार में, या कैमरा करिएगा, या सभी को एक साथ देखने के लिए या कैमरा करिएगा, फोटो खींचिएगा, तो इसमें क्या होता है, सभी को आप एक तरह से नहीं कर पाइएगा, सभी को नहीं देख पाइएगा। तो उसमें से एक दर्पण लगा होता है, वो दर्पण क्या करता है, सभी को एक ही पॉइंट से आप देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, छोटी छोटी उसको पिक्चर बना के आपको दिखा देता है। तो प्रदर्शक कक्ष में देखे होंगे अक्सर कि एक साइड में कहीं पर एक दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, उसी में आप पूरी उतना लंबा सा लंबा जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं ना उस कक्ष में, सभी उसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक, तो उत्तल दर्पण का ये लास्ट पॉइंट था। तो इसके बाद हम लोग आगे दूसरे पॉइंट पर बात करें।